नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए, तीनों के लिए ही। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत अहम है उनके लिए कि इस बार क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। उधर समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव अलग ही सपने देख रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कमबैक होगा समाजवादी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लाइन में लगी हुई है कि किसी तरीके से बसपा का कमबैक हो और भले वो सरकार पूरी तरीके से ना बना पाए तो कम से कम ऐसी पोजीशन में आ जाए कि उनके बिना सरकार ना बने। तो ये अपनी अपनी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, हर पार्टी रेस में लगी हुई है और लगना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावों को बहुत सीरियसली लेकर के अपनी रणनीति बनाती है और उसको फॉलो करती है, इसके लिए वो जानी जाती है। चाहे चुनाव 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, उनका काम जो है वो फ्लोर पर हमेशा रहता है और बहुत सोची समझी रणनीति की तहत भारतीय जनता पार्टी अपने काम करने के लिए जानी जाती है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो कुछ भी संसद में कहा, उसके बाद जो नाराजगी दलित समाज में देखने को मिली है, बहुजन समाज में देखने को मिली है और बाबा साहेब के लिए किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं, एक मैसेज तो चला ही गया है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा कार्ड खेलने जा रही है जिसकी कल्पना भी शायद अभी तक किसी ने नहीं की होगी और हो सकता है कि इस कार्ड को वो चल जाए और उस पर मोहर लग जाए। वो कार्ड है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और इस बार वो दलित चेहरे को सामने लेकर के आ सकती है। किसी दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। जी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। रेस में कई नाम शामिल है। चर्चा है कि पहली बार दलित चेहरे को भी कमान सौंपी जा सकती है उत्तर प्रदेश की। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में अभी से राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्षों के नाम के ऐलान के बाद अब नजरें यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हैं, जिस पर जनवरी के आखिर तक मोहर लग सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नामों की चर्चा है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार दलित चेहरे को भी उत्तर प्रदेश की कमान सौंप सकती है। शीर्ष स्तर पर इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछड़े और दलित के साथ ही ब्राह्मण चेहरे पर भी चर्चा हुई है। यूपी में 21% दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी दलित चेहरे को कमान दे सकती है। दलित समाज से आने वाला कोई चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठा है। दलित चेहरों में पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर के नामों की भी चर्चा है, जबकि पिछड़े चेहरे के तौर पर अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा, बाबूराम निषाद और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और बसपा से भाजपा में आए हरीश द्विवेदी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ऊपर है। जौनपुर के सुखीपुर के रहने वाले विद्यासागर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे। वे अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। विद्यासागर सोनकर मौजूदा समय में विधान परिषद के सदस्य हैं। दलित वर्ग को साधने के लिए भाजपा विद्यासागर सोनकर के नाम पर मोहर लगा सकती है। रामशंकर कठेरिया आगरा की बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर रहे। कम उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। दलित उपजाति धानुक समुदाय से आने वाले कठेरिया 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने। आगरा से वो 2 बार सांसद रहे हैं, जबकि 2019 में वह इटावा से सांसद बने थे, लेकिन 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद नाम आता है विनोद सोनकर का। विनोद सोनकर 2014-2019 में लगातार 2 बार कौशाम्बी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वह मूल रूप से ही सदियापुर प्रयागराज के रहने वाले हैं। जीत के साथ पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य, वाणिज्य पर स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं। 2017 में वह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बने थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। नवंबर 2020 में पार्टी ने त्रिपुरा का प्रभारी बनाया। 18 फरवरी 1970 को जन्मे सोनकर की पढ़ाई प्रयागराज से हुई है। CAV इंटर कॉलेज से 12वीं और स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने किया है। तो ये है पूरा मामला कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र चौधरी, जाट चेहरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले, अब मतलब उत्तर प्रदेश से निकल चुका जयंत चौधरी, रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, दोनों का समन्वय बीजेपी में हो चुका है, यानी कि NDA में। तो अब वहां कोई ऐसा खास मतलब भारतीय जनता पार्टी का बचा नहीं और बनता नहीं। जाट राजनीति को एक तरीके से स्मैश करके जो सुकून भारतीय जनता पार्टी को मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब जो नुकसान गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से हुआ और जो चेतना, जो आक्रोश और जो मतलब समर्पण की भावना डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के लिए देखी इन लोगों ने, तो उसके बाद से ये चिंता इनकी बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है कि अब क्या होगा। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है जिसे हम दलित वोट बैंक कहते हैं, उसको साधने के लिए 2027 के लिए तो ये सब करना उनको शायद अब जरूरी लगने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत दलित चेहरा उतार सकती है, दलित चेहरा लेकर के आ सकती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो ये थी पूरी खबर, पूरा मामला। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।